आदरणीय मोदी जी सम्मानीय है, लेकिन वो तो स्टार प्रचारक के रूप में, अगर प्रधानमंत्री के स्वरूप में आते तो बिहार के लिए अच्छे उपहार लेके आते। वो तो स्टार प्रचारक के रूप में है, उनका मैं न तो निंदा कर सकता न, लेकिन एक मात्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक स्टार प्रचारक के रूप में, इसलिए उन किन्हीं का हाथ पकड़ के उठा सकते हैं। राजनीति हम बच्चे से शुरू किए और सीपीएम के राजनीति को देखते हुए मैंने जब देखा कि अब हमारे समाज में बखरी विधानसभा का जो बनावट है, आप समझिए 1952 में पहला सीट जनरल सीट था, 57 से सुरक्षित हुआ और आज तक हमारे दलित समाज से पासवान भाई, राम भाई आए, लोग सदा समाज से बहुसंख्यक होने के बाद भी मौका नहीं मिला। तो मैंने अपने नौकरी से रिजाइन दे करके, शिक्षक भी थे हम, और उससे रिजाइन देके 2010 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। पार्टी हमको बहुत बड़ी सम्मान दिया और कांग्रेस पार्टी को मैं नमन करता हूं अभी भी, इसलिए कि हमको एक गरीबी से उठा करके नेता बना दिया बखरी का, इसलिए। और वहां से राजनीति का दौर जब चला तो मैंने देखा और यहाँ से राष्ट्रीय राजनीति तक का मैंने अपना सफर तय किया है और लोगों में विश्वास जगा है कि गौतम सदा के प्रति श्रद्धा है, स्नेह है, मेरे ईमानदारी और सच्चाई का मौका। विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजते ही राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी और इसी बीच अभी माहौल काफी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण राजनीतिक दलों के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। इसी बीच हमारी मौजूदगी बेगूसराय के बखरी विधानसभा में है और बखरी विधानसभा से हमारे साथ निर्दलीय के उम्मीदवार गौतम सदा जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे तमाम प्रकार की राजनीतिक की इनकी सरगर्मी किस तरह से शुरू हुई, किस प्रकार से इनके मन में यह सवाल आया कि इन्होंने निर्दलीय ही नामांकन करा लिया। सबसे पहले सर आपका स्वागत है टीवी 16 इंडिया में। आपको भी नमस्कार। अच्छा, आप निर्दलीय उम्मीदवारी नामांकन अपना दाखिल किया है सर, ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो आपको निर्दलीय उम्मीदवारी नामांकन करना पड़ा? निर्दलीय उम्मीदवार इसलिए हम दिए कि जो बखरी का राजनीतिक परिदृश्य है वर्तमान में, जो यहाँ बीजेपी का सीट सब दिन रहा और वह जबरदस्ती लोजपा लिया सीट और बाहर से उम्मीदवार दिए हैं, इसलिए यहाँ के लोग, बीजेपी के लोग भी हमको बहुत से कहे कि नहीं गौतम जी आप अच्छे विचारधारा के लोग हैं, अच्छे व्यक्तित्व है आपका, समाज में अच्छा पकड़ है, आप उम्मीदवारी दीजिए। और हमारा जो स्वजातीय वोट है, ये 14-15 हजार जो वोट गिरेगा, यह इस स्वजातीय वोट पर मेरा बहुत ज्यादा अपने आप में समझते हैं घरेलू संबंध है हर एक परिवार से, इसलिए वो लोग भी बोला कि नहीं इस बार चंदा भी देंगे नेताजी और खड़ा भी है गौतम जी, और मैंने उस उम्मीद से खड़ा हुआ। और आरजेडी के लोग भी कुछ ऐसे हैं जिसको मान सम्मान नहीं मिलता है, वो तो थोड़ा ही विशुद्ध रहेंगे और उस तमाम लोग हमको बोले। और अभी जनता के बीच में जो मेरा ये चल रहा है, हमको लगता है कि जनता आगे है और हम पीछे हैं, और यहाँ तमाम दल को छोड़ करके गौतम सदा की लोकप्रियता और गौतम सदा के व्यवहार से 15 साल लंबी राजनीति के दौर में जो अवगत हैं वो लोग और हमको जो परखे हैं, समझे हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ हैं। अभी सर जिस तरह से आपने कहा निर्दलीय नामांकन को लेकर आपको कार्यकर्ताओं का काफी समर्थन मिल रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में 6 नवंबर को चुनाव है और अभी जिस तरह से आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन आपको किस तरह से मिल रहा है अभी वर्तमान में? लोगों का समर्थन एक स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते और लंबे अरसे से राजनीति में अपना स्वच्छ छवि, अपना चरित्र को बचाए रखे, अपना ईमानदारी से काम किया और राजनीति को राजनीति नहीं, मैं सेवा भाव से बखरी में लगे रहे और समाज का सेवा किया और अपना समर्पण दिया, इसलिए समाज मेरे प्रति आकर्षित है। और निर्दलीय होने के नाते भी हमको लगता है कि वे लोग इतना अपार मत से जिताएंगे कि बाद में पता चलेगा 14 तारीख के बाद। आप सर जिस तरह से आत्मसमर्पण और सेवा भाव की बात कर रहे हैं, आत्मसमर्पण और सेवा भाव ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक सवाल पैदा करती है कि आपका राजनीतिक की शुरुआत सर किस प्रकार से हुई, राजनीतिक में आने की क्या सर मकसद थी, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और यहाँ तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में दर्शकों को बताएंगे। राजनीति हम बच्चे से शुरू किए और सीपीएम के राजनीति को देखते हुए मैंने जब देखा कि अब हमारे समाज में बखरी विधानसभा का जो बनावट है, आप समझिए 1952 में पहला सीट
जनरल सीट था 57 से सुरक्षित हुआ। और आज तक हमारे दलित समाज से पासवान भाई, राम भाई आए लोग, सदा समाज से बहुसंख्यक होने के बाद भी मौका नहीं मिला। तो मैंने अपने नौकरी से रिजाइन दे करके, शिक्षक भी थे हम, और उससे रिजाइन देके 2010 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। पार्टी हमको बहुत बड़ी सम्मान दिया और कांग्रेस पार्टी को मैं नमन करता हूं अभी भी, इसलिए कि हमको एक गरीबी से उठा करके नेता बना दिया बखरी का, इसलिए। और वहां से राजनीति का दौर जब चला तो मैंने देखा, और यहाँ से राष्ट्रीय राजनीति तक का मैंने अपना सफर तय किया है और लोगों में विश्वास जगा है कि गौतम सदा के प्रति श्रद्धा है, स्नेह है, मेरे ईमानदारी और सच्चाई कामों पर। सर, जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ना, ये कहीं ना कहीं काफी टसल होती है। ये निर्दलीय अभी तमाम प्रकार की एनडीए और इंडिया अलायंस की टीमें, जनस्वराज पार्टी भी एक बिहार में नई पार्टी बनकर आई है। इन तीनों पार्टी के बीच क्या आपका जो जिस तरह से चल रही है अभी जनसंपर्क अभियान आप चला रहे हैं, क्या इन तीनों के बीच आपकी सर किस तरह से जनताओं का समर्थन आपको मिल रहा है? क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सर आपको जनता किस तरह की सम्मान देने का काम करेगी? देखिए, हमको अटूट विश्वास है कि बखरी की जनता हमें एकदम 8 नंबर पे और अलमारी छाप पे मोहर लगा के विजय बनाएंगे। इसलिए विजय बनाएंगे गौतम सदा को कि सभी गठबंधन दल में दिल मिले न मिले हाथ मिलाते चलो वाली बात है। आज नीतीश पर कटाक्ष चिराग जी कर रहे हैं, चिराग पे कटाक्ष नीतीश जी कर रहे हैं, बीजेपी पर, मतलब ये गठबंधन का कोई वैसा रह नहीं गया। और ये देख रहे हैं आपका महागठबंधन में भी बछवाड़ा में अवधेश राय जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, गरीबदास जी भी लड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई गठबंधन है नहीं। तो वो असर आपको बेगूसराय जिला में दिख रहा है, एक बछवाड़ा सीट पे तो पूरे जिला को प्रभावित कर रहा है। और इसी वजह से गौतम सदा कहीं न कहीं बहुत ही प्रभावशाली उम्मीदवार बना है बखरी विधानसभा में। क्या है कि बीजेपी का सीट लोजपा को जबरदस्ती मिला है और यहाँ बछवाड़ा में वही हाल है, दोस्ताना संघर्ष। ये असर जो दिख रहा है अपने आप में, वो गौतम सदा को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है बखरी विधानसभा में। और हमको लगता है जनता का आशीर्वाद एकदम भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और अपार मतों से जीतेंगे, ये मेरा। बखरी विधानसभा में एक तरफ जहां सीपीआई से इंडिया गठबंधन की ओर से पासवान उम्मीदवार है, इधर एलजेपीआर जो कि एनडीए से संजय पासवान जी उम्मीदवार है, जनस्वराज से डॉक्टर संजय कुमार। क्या गौतम सदा का टकराव किससे रहेगी बखरी विधानसभा क्षेत्र में? हमको तो सर आश्चर्य लग रहा है कि ना तो सूर्यकांत जी को 2 नंबर में ला सकते हैं और इनको संजय पासवान जी को। है कि तमाम दल के लोग गौतम सदा को देख रहे हैं, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी हैं और सब लोग आस और कयास लगाए हुए हैं कि गौतम जी अगर जीतते हैं कहीं कहीं बखरी में एक श्रद्धा पूर्वक सेवा कर पाएंगे। और ये शांत विचार के हैं और स्वच्छ पवित्र छवि के लोग हैं। सर, एक बात है, बखरी विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रखंड आती है, गढ़पुरा, ढंडारी, नावकुठी और बखरी। आपको क्या लग रहा है निवर्तमान विधायक के द्वारा किस तरह का कार्य किया गया, उनके द्वारा कार्य जो किया गया है उसके एवज में गौतम जी को, क्योंकि आप अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, बखरी विधानसभा में विकास की योजना निवर्तमान विधायक के द्वारा किस तरह से किया गया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, निवर्तमान विधायक की योजना किस प्रकार चला है, पहले तो उनके महागठबंधन में जाके उनके साथियों और सहयोगी पार्टियों को पूछिए कि किस तरह से विकास का योजना चला है 5 वर्ष। वो पहले उनका सहयोगी पार्टी संतुष्ट है या नहीं, बाद में पूछिएगा गौतम सदा जी से। अभी अगर गौतम सदा को बखरी विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनती है तो आप बखरी विधानसभा को किस स्तर तक ले जाएंगे? विकास की योजना आपके तरफ से क्या रहेगी? विकास की मुद्दा सबसे पहले तो बखरी में जल जमाव की समस्या है, इस पर बृहत रूप से काम हो, इसके लिए मैं सदन में उठाऊंगा। ये बखरी का अधिकतर भूमि जल जमाव से ग्रसित है। दूसरी बात है कि आपके काबर झील में जो ऊपरी जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है और जो किसान का निजी जमीन है, उसको भी काबर झील के अंतर्गत कवर कर लिया गया है, उसको मुक्त किया जाए। और गरीब किसान जो बेटी की शादी में बेटा बीमार रहता है, उसमें जो लाचारी में जो उपयोग करता, खरीद बिक्री से भरना रखता, वो भी नहीं कर पाता, बहुत लाचार है। रजौर, सकरा, कुम्ही, ये तमाम जगह जो है आपको ये प्रभावित कर रहा है, मालीपुर तक।
जी। तो उसके लिए हम सवाल उठाएंगे और आपको क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम अपना अहम भूमिका निभाएंगे कि चारों प्रखंड में जी अपने तरफ से एक एक एम्बुलेंस निश्चित रूप से देंगे, ताकि यहाँ के लाचार बीमार को सुविधा मिले, हॉस्पिटल तक जा सके। जी। और एक सवाल है सर, अभी जिस तरह से बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है और बेगूसराय में देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी संबोधन सभा को संबोधन करने पहुंचते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है। हमारे बखरी विधानसभा से भी एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के उम्मीदवार जिस तरह संजय जी थे, उनका हाथ पकड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्हें मंच से उनके हौसले को अफजाई किया गया। सर, इसके बारे में आप इन्हें किस नजर से देखते हैं? मैं मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सम्मान मैं करता हूं, लेकिन वे प्रधानमंत्री के हैसियत से आदरणीय मोदी जी सम्मानीय हैं, लेकिन वो तो स्टार प्रचारक के रूप में, अगर प्रधानमंत्री के स्वरूप में आते तो बिहार के लिए अच्छे उपहार लेके आते, वो तो स्टार प्रचारक के रूप में है। उनका मैं न तो निंदा कर सकता न, लेकिन एक मात्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक स्टार प्रचारक के रूप में, इसलिए उन किन्हीं का हाथ पकड़ के उठा सकते हैं जो उनका उम्मीदवार है। अंत में सर, आप बखरी विधानसभा के जनता से क्या अपील करेंगे अपने लिए? जनता से अपील करेंगे कि एक एक मत अलमारी छाप पर दे करके हमें विजय बनाए, और हमको जब और जैसे काम पे खोजेंगे वैसा हम काम पे खड़ा रहेंगे, उनकी हर मुसीबत पे खड़ा रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बखरी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार गौतम सदा जी। इनसे बातचीत किया, काफी हमने सवालों की बौछार इनके पास लगाए और इन्होंने भी शालीनता पूर्वक अपना उत्तर को पेश किया। उसी प्रकार के चुनावी माहौल में तमाम प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे TV16 इंडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।